नए साल का सूरज निकलने से पहले ही एक खौफनाक हादसे ने दिल्ली को दहला दिया। स्कूटी से घर लौट रही लड़की को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। लड़की कार से नीचे आ गई और उसमें बुरी तरह फंस गई। इसी हालात में लड़की को 4 से 5 किलोमीटर तक घसीटा गया। रास्ते में जब किसी ने ये हालात देखे तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। बताया गया कि ग्रे कलर की एक कार के पहियों में कोई लाश फंसी। वायरलेस पर अलर्ट जारी किया गया। तब तक आरोपी उसके शव को छोड़कर फरार हो चुके थे। करीब आधे घंटे बाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक और फोन आया कि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी है, बिना कपड़ों के। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस के अनुसार लड़की की पीठ पूरी तरह टूट चुकी थी। पसलियां नजर आने लगी थी। माथे, हाथ और पांव सब जगह सिर्फ चोट के निशान थे। पूरा जिस्म छिला हुआ था। इस खौफनाक हादसे के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट किया कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंझावाला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। ये पूरा मामला क्या है? इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को कब मिली और ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ? इस पूरे मामले में कौन कौन से किरदार हैं? आइए आपको बताते हैं। कंझावाला पुलिस थाने में 1 जनवरी की सुबह 3:24 पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि एक गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुब बाग के साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है और उससे नीचे लटकी हुई है। कार के रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया। सुबह 4:11 पर पुलिस को एक और फोन आया और अब बताया गया कि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जो देखा वो रूह कपाने वाला था। पुलिस ने देखा कि महिला के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। पूरा बदन जख्मों से भरा था और हाल ऐसा था कि पीड़ित लड़की की हड्डियां नजर आने लगी थी। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने कहा कि लड़की की इतनी बुरी स्थिति है कि लड़की मृत हो चुकी है। ये हादसा इस कदर भयानक था कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसकी डिटेल्स आपको सिहरा देंगी। पीड़ित लड़की शादी और अन्य कार्यक्रमों में हेल्पर का काम करती थी। 31 दिसंबर की रात एक फंक्शन के बाद वो घर लौट रही थी। जिस कार सवार लोगों ने उसको टक्कर मारी थी, उन्हीं कार सवार 5 लोगों ने पुलिस को बताया कि हादसा सुल्तानपुरी इलाके में हुआ। आरोपियों के मुताबिक वो पतली सड़क से जा रहे थे और स्कूटी आ रही लड़की से टकरा गए। किसी ने शोर नहीं मचाया, इसीलिए वो ड्राइव करते रहे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की के पैर पिछले पहिए में फंसे थे और चेहरा को ड्राइवर के साइड वाले पहिए के नीचे था। सुल्तानपुरी से कंझावाला तक 4 से 5 किलोमीटर तक लड़की को उसी हाल में ये कार सवार दरिंदे घसीटते रहे। आरोपियों के मुताबिक उन्हें बाद में एहसास हुआ कि कार के पहियों में कोई फंसा है। आरोपियों ने कार से लाश को अलग किया और वहां से भाग गए। घसीटने से लड़की के सारे कपड़े फट गए। उसके माथे पर चोटें आई, पैर गंभीर रूप से घायल हो गया और लड़की का हाल ऐसा हो गया कि उसके शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगी। इस पूरे हादसे में एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया। एक माँ जो अपना दर्द बयां कर रही है। पीड़ित माँ ने मीडिया को बताया कि मेरी अपनी बेटी से रात करीब 9 बजे बात हुई थी। वो मुझे कही थी कि वो सुबह 3 से 4 बजे लौट आएगी, लेकिन मेरी बेटी तो नहीं लौटी और सुबह मुझे पुलिस का फोन आया और पुलिस ने मुझे बताया कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे थाने ले जाया गया, वहां इंतजार करना पड़ा। जब मेरा भाई थाने पहुंचा तो उसे मौत के बारे में बताया गया और मेरे भाई ने मुझे ये दुख भरी सूचना दी। मेरी बेटी घर की इकलौती कमाऊ सदस्य थी। उसने कई कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। आप सोचिए कि ये कैसा हादसा था। क्या आप इसे हादसा का नाम देंगे? नए साल के मौके पर इस खौफनाक घटना ने लोगों को सिहरा दिया है। देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल उठा दिया और सवाल ये कि क्या हर साल नए साल के मौके पर
इसी तरह निर्भया केसों की वापसी होती रहेगी।